Hello everyone, my name is Harsh Chaudhary. Welcome back to my YouTube चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य, समय और मजदूरी। यहाँ से भी आपके कंपटीशन एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें, वो होगा, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका काफी जगह इस्तेमाल होगा। क्या फॉर्मूला है? समय गुणा में क्षमता इक्वल होता है कुल कार्य के, यानी टाइम और कार्य करने की जो आदमी की वो होती है कैपेसिटी, वो किसके बराबर होती है? कुल कार्य के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फिक्स फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे। यहां लिख लेंगे क्षमता, यानी कि दिन, कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है आदमी, उसकी कैपेसिटी यहां पर लिख लेंगे। और कुल कार्य, कुल कार्य यहां पर लिख लेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है पूरा? 12 दिन में। और क्या कह रहा है आगे? तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे, हमसे ये पूछा है। यानी उसे कितना टाइम लगेगा अगर ए और बी मिलकर उसे, दोनों मिलकर करें तो उसे कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आप ये जो दिया हुआ है ना आपको, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को, उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, यानी कुल कार्य हो कितना रहा है। तो इसके लिए उसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका निकाल लेंगे, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो कितना बनाए? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। कुल कार्य हमारे पास 24 आ गया। कुल कार्य इनका हमारे पास 24 आ गया, ए का भी और बी का भी। एक कार्य को 8 दिन में, जब एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो 24 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसे इससे डिवाइड देंगे, 8 या 24। एक दिन में 8 कार्य कंप्लीट कर देता है ए, तो 24 कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 2 दिन, सॉरी 3 दिन। और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर देता है, तो 24 कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? 2 दिन में। तो कुल कैपेसिटी उसकी कितनी आ गई काम करने की? वो आ गई 5 दिन। 5 दिन में जो है वो उसे 24 कार्य को दोनों मिलकर
ए और बी मिलकर इनकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, वो है 5। और हमसे पूछा है अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हमें निकालना है यहां से समय, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 24 और कैपेसिटी कितनी आई है उनकी काम करने की, यानी जो क्षमता आई है वो आई है 5। तो कितने दिन में पूरा करेंगे वो देखते हैं। ये है 24 और क्षमता कितनी आई है 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 4 सही 4/5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतने समय में ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले तो आपको टेबल बना लेनी है, उसमें एक साइड लिखना है क्षमता और कुल कार्य, और जितना ए कर रहा था वो 8 दिन, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को पहले उनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, वर्क करने की कितनी है, और जो कुल काम है उससे डिवाइड दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने दिन में समाप्त होगा कार्य। वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिक्स फॉर्मेट है, आपको टेबल बनानी है क्वेश्चन में, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, P किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, Q उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि P और Q दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी हमसे टाइम पूछा है क्वेश्चन में कि यदि P और Q एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं हमसे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समय और क्षमता किसके इक्वल होती है, वो होता है कुल काम यानी कार्य। कुल कार्य। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, वही फिक्स फॉर्मेट है इनका करने का। यहां पर क्षमता यानी दिन, और यहां पर कुल कार्य। पी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, P कार्य को कर रहा है 12 दिन में, 12 दिन। और Q उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 10 दिन में। यदि P और Q एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले 12 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। यहां से इनका कुल कार्य कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छठी 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, अब 5 से काटेंगे, कितना बना है 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। तो कुल काम आ गया हमारे पास कितना 60। P किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो 60 कार्य को एक दिन में कितना, क्षमता कितनी है उसकी कार्य करने की, P की 12, एक दिन में 12 कार्य कंप्लीट कर देता है। तो 60 कार्य को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 5। इससे डिवाइड दे दिया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया। 12 पंजे 60। एक Q की
क्षमता क्या है कार्य करने की 10 और 60 कार्य करना है उसको कंप्लीट, तो कितने दिन लगेंगे इसे 6। तो P और Q की जो है वो कुल क्षमता कितनी आ जाएगी 6 और 5 11। और हमसे समय पूछा है यानी कितने दिन लगेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, कुल काम यानी कुल कार्य और P और Q की कार्य करने की क्षमता, क्या बनेगा ये वो देखते हैं, कितना टाइम लगेगा उसे। कार्य है हमारे पास 12, क्षमता है 11, काटेंगे से कितनी बार जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60 बचे गया। इतने दिन में इतना टाइम लगेगा उसे, 5 से ही 5/11 दिन में P और Q उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P, Q और R किसी काम को क्रम से 12, 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, समय यानी टाइम मल्टीप्लाई कैपेसिटी यानी क्षमता इक्वल होती है टोटल वर्क के यानी कुल कार्य के। ये बात आप सभी जानते हैं। तो हमसे टाइम पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि वो साथ मिलकर करे तो क्या करेंगे, वही फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, यहां पर उनकी काम करने की वो लिखेंगे क्षमता यानी दिन, एक दिन में कौन कितना कार्य करता है उसकी कैपेसिटी, और यहां पर कुल कार्य कितना हो रहा है वो। तो P, Q और R क्या कह रहा है, यदि P, Q और R किसी काम को क्रम से 12, 9 और 15 दिनों में, P कितना कर रहा है 12 दिन, Q कितना कर रहा है 9 दिन और R कितना कर रहा है 15 दिन। तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी वो निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो रहा है उसके लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। यहां पर किस किस का 12, 9 और 15 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छक्की 12, 9 15। उसके बाद 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 9 15। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब 3 से जाएगा 1, 1, 5। अब 5 से जाएगा 1, 1, 1। तो कितना बनाए, 2 दूनी 4, तिया 12, 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 180। तो अब इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। P की कैपेसिटी कितनी है काम करने की 12, तो 180 कितने दिन में पूरा करेगा, 12 से इसे डिवाइड देंगे
तो कितना बनेगा ये आपके पास 12 एकम 12, कितने बच गए 6, 12 पंजे 60, इसकी क्षमता आ गई 15। अब इसकी निकालते हैं, ये कितना है 180 है टोटल वर्क, और क्यू की काम करने की क्षमता है 9, तो कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18, 20 दिन ये हो जाएंगे। इसकी जो 180 की टोटल वो होगी काम करने की 180, और आर की कितनी है 15 है एक दिन की, तो उसे टोटल कितना काम करना है 180, तो कितने दिन में पूरा करेगा 15 कम 15, कितने बच गए 3, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो 12। अब इनका टोटल निकाल लेंगे। हमसे पूछा है P प्लस Q प्लस R मिलकर एक साथ कार्य करें तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 10 45 और 2 47, इसकी कैपेसिटी आ गई 47 दिन। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 180, तो P और Q और प्लस R ये कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो टोटल कार्य को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनेगा ये आपके पास 47 तिया कितने होते हैं 7 तिया 21, 2 हासिल, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 14, 141 बन रहा है ये। इसमें ये आ जाएगा आपका 3 सही 39 अपॉन 47, इतने दिन में जो है वो उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। यदि P, Q और R एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे कार्य को, 3 सही 39/47 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी कार्य को A तथा B मिलकर 15 दिन में तथा अकेला B 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला A उसे कितने दिन में पूरा करेगा। कैसे करेंगे, वही फिक्स फॉर्मेट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्षमता यानी कैपेसिटी यानी दिन, और यहां पर आएगा टोटल कार्य यानी कुल वर्क। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी कार्य को A तथा B मिलकर, इस बार A प्लस B मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 15 दिन में, और अकेला B उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में, तो अकेला A उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है, ये हमसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आप निकाल लेंगे इनका एलसीएम।
लघुत्तम समाप्त वर्ग तक, किसका? 15 का और 20 का। 2 से काटेंगे 10 बार, फिर 2 से काटेंगे, अब काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 है जो इनका टोटल वर्क आ गया। और ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15। तो 60 कार्य पूरा करने के लिए ना कितने दिन लगेंगे? 15 चौका 60। और एक बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 20। तो 60 दिन में कितना कार्य करेगा? 30। ए और बी की जो कैपेसिटी है मिलकर, ए प्लस बी की कैपेसिटी वो है 4। और जबकि बी की कितनी है? केवल अकेले बी की केवल कितनी है? 3। तो यहां से ए की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 4 में से 3 गया तो 1 है, जो एक की कितना? एक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी ए एक दिन में एक ही कार्य करता है, तो उसे अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल कार्य कितना है आपके पास? जो अकेला टाइम लेगा ए कार्य करने में वो कितना लेगा? टोटल कार्य है 60। और एक की कैपेसिटी कितनी है काम करने की? एक ही है, एक ही। तो उसे उस सेम कार्य को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे किया? एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है, तो अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहां से सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। ए प्लस बी का कार्य कितने दिन में करता है? 15 दिन में। जबकि बी कितने करता है? 20 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, उससे हमें टोटल वर्क मिलेगा। उसका कितना है? वो है 60। और कैपेसिटी निकाल लेंगे, इसकी एक दिन की कितनी है? 15। तो 60 कार्य करने के लिए इसे कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। इसके दिन है 20। 20 दिन में एक दिन में 20 कार्य करता है, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और हमसे पूछा है कि अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी मिलकर कितनी है कार्य करने की? 4। जबकि अकेले बी की कितनी है? 3। तो उसमें से एक घटा देंगे तो हमें एक ही मिल जाएगी, 1। और हमसे टाइम पूछा है, यानी वर्क हम जानते हैं समय बराबर होता है समय इंटू क्षमता इक्वल होता है कुल कार्य के। यहां से हमने इसका टाइम निकाल लिया, वो कितना आ गया हमारे पास? 60 दिन। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को उसी काम में कितने दिन लगेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे क्षमता यानी कैपेसिटी, दिन, और यहां पर
कुल कार्य। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और अकेला ए कितने में करता है? 15 दिन में। तो अकेला बी कितने में करेगा, हमसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले इनका वो निकाल लेंगे, टोटल कार्य कितना है उसके लिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 2 पंजे 10, 15, 3 पंजे 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दिया 15 दूनी 30। टोटल कार्य आ गया हमारा 30। ए और बी 10 दिन में करते हैं। इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? मैं 3 दिन। एक कार्य को 15 दिन में करता है तो 2 को करने के लिए कितना लेगा? 30 को 2 दिन। अब ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। यहां पर लिख देते हैं इस चीज को। ए प्लस बी की कैपेसिटी है वो है 3, और जबकि अकेले 2 की कितनी है? ए की कितनी है? 2। तो यहां से बी की निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 जो है इसकी कैपेसिटी आ जाएगी बी की। और अब हमको बताना है कितना टाइम लगेगा उसको कार्य करने में बी को। अकेला अगर बी करे उस कार्य को तो उसे कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। टोटल कार्य है 30 और इसकी कैपेसिटी है 1, तो कितना टाइम लगेगा उसे लगेंगे 30 दिन उस कार्य को पूरा करने में। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट डाउन करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो गया है आपका। यहां से क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन, बी तथा सी मिलकर 24 दिन और ए तथा सी मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कैसे करेंगे इसको? वही सेम फॉर्मेट है आपको क्वेश्चन करने का। सबसे पहले टेबल बनाएंगे एक, टेबल बना लेंगे एक। यहां पर आएगी क्षमता यानी दिन, यहां पर कुल कार्य, ए तथा बी कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। ए तथा बी 18 दिन। बी तथा सी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन। 24 दिन तक करते हैं। ए तथा सी कितने दिन तक करते हैं? 36 दिन। अब हमको बताना है ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले उसका कुल कार्य निकालते हैं, वो कितना रहा है उसके लिए निकाल लेंगे 18, 24 और 36 का एलसीएम। 2 नंबर 18, 12, 18, 2 छक्की 12, 2 नंबर 18, 2 से काटेंगे
2 तिया 6 9, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 1 1 1, कितना बनाए 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, टोटल कार्य आ गया 72। अब निकालते हैं इनकी कैपेसिटी। ए प्लस बी की कितनी है 18, तो 72 दिन के लिए कितनी हो जाएगी, 72 कार्य करने के लिए उसे लगेंगे 4 दिन, 4 दिन लगेंगे ए प्लस बी को। इसे कितने लगेंगे बी प्लस सी को 3, 24 दिया 72, 36 को कितने लगेंगे 2, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई इनकी 4 3 7 और 2 9, 9 दिन इनकी कैपेसिटी आ गई टोटल। अब हमको बताना है टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं ए बी, ये ऐसे है आपके पास ए बी, आपके पास ए भी 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, बी भी 2 है, एक ये रहा, एक बी ये रहा, 2 बी है और 2 ही सी है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर बार हर चीज आपके पास 2 है यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, एक बी सी ये रहा, एक सी ये रहा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अप और नो। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 9/2। अब हमको टाइम निकालना है, इनका क्षमता तो हमें पता लग गई, इनकी कैपेसिटी इतनी है 9/2। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क वो कितना है 72, और टोटल कैपेसिटी कितनी आई है 9 दूनी 9.2, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 72 गुणा में 2 और ये 9 9 8 72, तो कितना टाइम लगेगा उसे अगर वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें ए प्लस बी प्लस सी, तो उनको लगेंगे 16 दिन। कितने 16 डे में वे कार्य कंप्लीट कर देंगे। कितना कार्य, जितना कार्य है आपका 72 कार्य को ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कैसे किया एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन क्या रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन तथा बी तथा सी मिलकर 24 दिन और सॉरी ए तथा सी मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी कितना करते हैं 18 दिन, बी प्लस सी 24 दिन, ए प्लस सी 36 दिन। सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, वो कितना आ गया 72। उसके बाद इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, वो कितनी आ गई 9। लेकिन हमारे पास इस बार ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने इन सबसे। इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 9/2। और यहाँ से टाइम बराबर क्या, टाइम इंटू कैपेसिटी बराबर क्या होता है कुल वर्क। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया आपके पास 16 डेज, आपके पास 16 दिन टाइम आ गया। नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसे सी और ए 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जिस टाइप का आपने पीछे किया है उसी टाइप का है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आएगी क्षमता यानी कैपेसिटी यानी दिन, यहाँ पर आएगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क। कितना करते हैं ए और बी, ए प्लस बी कितना कर रहा है
30 दिन। बी और सी कितना कर रहा है? 10 दिन। सी और ए, सी प्लस ए कितना कर रहा है? 5 दिन। तो इन सब ने पहले टोटल वर्क कितना किया है वो देखते हैं। उसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे इनका, 30 का, 10 का, 5 का, 2 से काट दो, 15, 5, 5, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5, 5, अब 5 से काट दो, 1, 1, 1, 5 तिया 15, दूनी 30। ए प्लस बी मिलकर कितना करते हैं? 30 दिन। तो 30 को करने के लिए कितना टाइम लगेगा उन्हें? 1। इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 1, इसकी 3 और इसकी 6। तो टोटल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 6 और 3 और 1 10 जो होगी इसकी टोटल वो हो जाएगी कैपेसिटी। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। लेकिन इस बार फिर से हमारे पास ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 10। 2 से इससे काट दो 5। तो a प्लस बी प्लस सी की टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई? 5। हमसे पूछा है इसमें कितना समय लगेगा इन्हें। अब इसका समय निकालते हैं। तो टोटल वर्क को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, उसको लगेंगे 6 दिन। टाइम बराबर 6 डेज। 6 दिन में मैं जो है उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे किया हम वापस समझते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसे सी और ए 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? ए प्लस बी कितना करते हैं? उनकी कैपेसिटी है 1। बी प्लस सी कितना करते हैं? 3। सी प्लस ए कितना करते हैं? 6। तो इनकी टोटल कैपेसिटी 10 थी, लेकिन हमारे पास ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से और इसको डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया फाइनल? इसकी कैपेसिटी आ गई 5। हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना आया है हमारे पास? 30 है। टोटल वर्क को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जितना टाइम है वो आ जाएगा कितना? 6 दिन। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4। किसी कार्य को पूरा करने के लिए P तथा Q की कार्य कुशलताएं 3:4 है के अनुपात में है। उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने दिनों की संख्या का अनुपात होगा। पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात होगा। तो हमको क्या चीज गिवन है? कार्य कुशलता का मतलब होता है क्षमता, यानी कैपेसिटी का रेशो कितना दिया हुआ है? 3:4
4। और एक चीज हम जानते हैं, जो समय होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता के। मतलब यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो उसे कम समय लगेगा, और अगर यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमताएं जो है कम है तो उसे क्या होगा, अधिक समय लगेगा। इस फॉर्मूले से हमें ये क्लियर हो जाता है कि समय जो है वो उसकी कैपेसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको निकालना क्या है, उनकी संख्या निकालनी है, कितने दिनों में पूरा करेंगे उस कार्य को। तो वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आपको जो कार्य कुशलता का रेशो दिया है उसका उल्टा ही उसका समय हो जाएगा, यानी वो ही उसका समय का रेशो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 रेशो 1/4, क्योंकि समय जो होता है वो कैपेसिटी का 1/4 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4/3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी समय का रेशो हो जाएगा जितने दिनों में वो पूरा करेंगे उसे कार्य को। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4 ही है आपका। ये क्या कह रहा है, ये मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेजी से करता है। सोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 प्यूपल आपको क्वेश्चन में गिवन है, मोहन एंड सोहन। यदि मोहन किसी कार्य को 100 की स्पीड से करता है तो सोहन उससे 20% अधिक करेगा, यानी 120 करेगा। इसको काट दो, इसको 20 से ही काट दो, 5/6। हम जानते हैं समय क्षमता कुल कार्य। तो यहां से इनकी रेशो का वो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11। सोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले तो हमें इसका वो निकालना पड़ेगा जो, चलिए दोस्तों, तो इसको ये हमें कैपेसिटी का रेशो पता लग गया, 5/6 है। हमें क्या, मोहन ने किसी कार्य को कितने दिन में किया, 15 दिन में। 15 दिन में 15 दिन में मोहन ने 5 की कैपेसिटी से कितना कार्य किया है, टोटल 75। तो ये हमारे पास टोटल कार्य आ गया। 15 दिन तक किया और मोहन की क्या कैपेसिटी थी, 5, तो उसने कितना कार्य किया, 75। सॉरी,
15, तो 75 इसकी वो आ गई कैपेसिटी। हमसे पूछा है उसी कार्य को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि हम यहां से समय निकाल ले तो समय कितना आ जाएगा आपके पास। टोटल कार्य है 75 और उसकी सोहन की कैपेसिटी कितनी है 6 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा ये, 6 कम 6, 2 बच गया, 1 बच गया, 6 दूनी 12। आप इसको इतना ही छोड़ दे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 75/6। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उस कार्य ए को बी कितने समय लेगा। उस कार्य को करने में बी कितना समय लेगा। मान एक है ए रेशो बी। मान लो ए 100% कार्य करता है तो बी उससे कितना अधिक करता है, 60% अधिक यानी 160। इसको काटेंगे, 20 से काट दो इसको, ये 5/8। तो बी उस कार्य को, बी कितना कार्य करता है उससे ए से 60% अधिक और उसकी बी की कैपेसिटी कितनी है 8। तो इसको काट दो, 15 चौका 60, 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा 7.5% समय लेगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि ये ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो ये 7 से ही 1/2% यानी कि 15/2 का समय लेगा उस कार्य को करने में जिस कार्य को ए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई कार्य बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। ए कोई कार्य बी की तुलना में, ए कोई कार्य बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। मान लो बी एक कार्य करता है तो ए कितना करता है 2 गुना, उससे 2 गुना। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। समय बराबर होता है क्षमता कुल कार्य। समय कितना है 12 दिन तक कर रहे हैं। कौन, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। यहां से इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 1 3। तो टोटल कार्य आ जाएगा आपके पास 36। अकेला बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा यानी टाइम। बी जो है इसको कितने टाइम में पूरा करेगा। टोटल कार्य है 36, बी की कैपेसिटी है 1। तो 36 दिन लगेंगे बी को कार्य करने में। यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।